सबसे पहले तो मैं हमारे सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद करूंगा कि इतने शॉर्ट नोटिस में वो आए और सबका हम लोग शुक्रगुजार हैं। पीएसजी फाउंडेशन की ओर से आप सबों को हमारा नमस्कार। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक उद्देश्य है कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो पीएसजी फाउंडेशन है वो सबसे ज़्यादा मेडिकल फील्ड में काम कर रही है। बहुत सारे सोशल वर्क करती है, लेकिन हमारा फाउंडेशन का फोकस हमेशा मेडिकल पे रहता है, क्योंकि वहाँ पे लोग ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा उनको मदद की आवश्यकता होती है। जब पीएसजी फाउंडेशन ये सब कर रही थी तो अभी हाल फिलहाल में हमारे जीवन हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में रेयर ब्लड ग्रुप का समस्या बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी चीज को मनन चिंतन करते हुए पीएसजी फाउंडेशन ने उसके ऊपर में कुछ समाधान खोजने का काम शुरू किया है, और वो समाधान कैसे होगा, उसको कैसे हल किया जाएगा, क्योंकि कुछ समस्या जिंदगी की ऐसी होती है जिसका हल प्रशासन करती है, और कुछ समस्या जिंदगी की ऐसी होती है जिसको हर नागरिक को मिलकर उसका हल करना जरूरी होता है। उसी में ब्लड की समस्या है। ब्लड की समस्या हमारा अस्पताल हल नहीं करेगा, ना ही हमारा प्रशासन हल करेगा। हम द्वीपवासी हैं, इस समस्या का हल हम द्वीपवासी को ही करना पड़ेगा। तो इसका समाधान के लिए हम एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं हमारे साथ हमारे पीएसजी फाउंडेशन के चेयरमैन श्री जी भास्कर जी हैं। इस समाधान को कैसे हम लोग ले जाएंगे और कैसे द्वीपवासियों को रेयर ब्लड ग्रुप की समस्या का हल करने में क्या हमारा प्लान रहेगा और किस तरह से हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे, इस विषय में मैं चाहूंगा हमारे फाउंडेशन के चेयरमैन श्री भास्कर जी ही आप लोग को एक्सप्लेन करें। सर। सबको नमस्कार। ऐसा है कि हाल ही में हम लोग देखा कि ब्लड बैंक में ब्लड का समस्या, वो भी रेयर ग्रुप का, जैसा ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ये रेयर ग्रुप का कुछ ऐसा इमीडिएट रिक्वायरमेंट में तकलीफ हो रहा है। देखिए, जो भी ब्लड दान दे रहा है, रक्तदान दे रहा है, वो किसी के जान को बचा रहा है। मतलब जो ब्लड ग्रुप, रेयर ब्लड ग्रुप का कोई आदमी जो है अपना ब्लड दे रहा है, वो दे रहा है एक जान बचाने के लिए। तो ये समस्या हम लोग का बहुत दिन से ये चल रहा है। हम लोग बैठ के डिस्कस किया है कि पहले हमारा जो साउथ अंडमान में, खासकर ये जो 24 वार्ड में, हम लोग ब्लड ग्रुपिंग करेंगे। ब्लड ग्रुपिंग के साथ साथ हम लोग एक सेंसिटाइजेशन करेंगे कि ब्लड का जब आप दे रहे हैं उसका क्या आपको बेनिफिट है और आपको क्या एक सोशल कॉस्ट है, ये करके हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट करने मांग रहे हैं। तो ये सिलसिला में हम लोग वार्ड नंबर 2 में कल 10:30 बजे हम लोग ब्लड ग्रुपिंग काम करेंगे। ब्लड डोनेशन नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि ब्लड डोनेशन स्टोरेज का कुछ इश्यू है। तो हम लोग जब भी जरूरत है, ये एक डेटाबेस हम लोग रेडी करेंगे। डेटाबेस रेडी करके जब भी किसी को मान लीजिए बी पॉजिटिव चाहिए, हमारा सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में बी पॉजिटिव मानने से पूरा सबका ब्लड ग्रुपिंग आ जाएगा, और उसमें एज आ जाएगा। मतलब ये 2 महीना का पहले दिया, ये 3 महीना का पहले दिया, ये 4 महीना का पहले दिया, तो 2 महीना का पहले दिया हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। 3 महीना से लेके हम लोग कंसिडर करेंगे। उसमें से हम लोग वी विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट, इट विल बी अ कॉल सेंटर। हमारा ब्लड जो डोनेशन का एक कॉल सेंटर हम लोग इधर ही में सेटअप करेंगे, ताकि द रिस्पॉन्स टाइम इज क्विक। कभी नेक्स्ट डे ऑपरेशन के लिए ब्लड जरूरत पड़ेगा, कभी अभी जरूरत है, अभी मतलब उसका ब्लड चढ़ाने से उसको जान बचा सकता है, ऐसा जरूरत पड़ेगा। वो एक हम लोग ग्रुपिंग करके, हमारा पास तो पीएसजी फाउंडेशन का जो भी कोऑर्डिनेटर्स है, इन लोग एक ये देखिए, ये एफर्ट हम लोग करते हैं। सक्सेस होएंगे नहीं होएंगे दूसरा बात है। एटलीस्ट वी विल बी वेरी satisfied that we are sensitizing the people about blood donation. हम एज अ पर्सन, हम ब्लड डोनेशन 22 उम्र से शुरू किया देने में, और अराउंड 40 to 43 ईयर्स के बाद जब मेरा शुगर आइडेंटिफाई हो, उस टाइम हम स्टॉप किया। तो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। इधर में क्या है,
कि ब्लड बिक्री नहीं होता। मेनलैंड में आपको जाने से प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स होते हैं जो ब्लड को बिक्री करते हैं। हाल ही में हम एक अंडमान का पेशेंट के लिए 3 यूनिट ब्लड राजीव गांधी हॉस्पिटल में खरीद के दिए, 1200 रुपीज पर यूनिट करके। कोई उधरी में आप बोलने से एक ब्लड डोनर्स मिल जाते हैं 2%, तो इन लोग लेके आके देते हैं। अंडमान में आज वो सिचुएशन नहीं आया अभी, ये नहीं आना चाहिए, इसलिए ये एफर्ट करते हैं। धन्यवाद। कुछ क्या है कि स्टोरेज का, ठीक है, जीबी हॉस्पिटल में पैसेंजर का पेशेंट कैपेसिटी के ऊपर ब्लड स्टोरेज है। ठीक है, आज आप 15-20 साल पहले का वो रिवाइंड करके देखते, आज का सिचुएशन देखिए, बहुत बेहतर है ब्लड का, बहुत अच्छा है। दे आर डूइंग एन एक्सलेंट सर्विस। 20-25 साल पहले हम जब ब्लड डोनेशन के लिए जाता था, आई कुड आप जो समस्या बोल रहा था 5 यूनिट 10 यूनिट का स्टोरेज था, आज 100 यूनिट्स के ऊपर लोगों का स्टोरेज। ये जो गैप को ब्रिज करने के लिए हम लोग है, वी विल एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द पेशेंट एंड द हॉस्पिटल। और एक बात है, इसमें क्या है कि जो डिसिप्लिन फोर्स है जैसा नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, हमारा जो पुलिस, IRB डिपार्टमेंट, इन लोग सबसे भी हम लोग एक एक करके हम लोग आवर्स विल बी होलसम डाटाबेस रख के हम काम करेंगे। इसमें आप लोग को एक मतलब समाज को एक फायदा ये भी होने वाली है। जैसा मैं कैमल वे से बिलोंग करता हूँ, हमारा जो जीपन हॉस्पिटल है, इसमें पूरे इंटर आइलैंड से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। जैसे कचाल, कमोटा, कैमल वे, लिटिल अंडमान, आपका बाराटांग से लेकर डिग्लीपुर तक ले लीजिए, जहां से भी लोग रेफर होते हैं वो हमारे अस्पताल में आते हैं जीपन में। समस्या क्या होता है कि पोर्टलर के लोग कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होता है जो इंटर आइलैंड से आते हैं, जिनका यहाँ अप्रोच कम होता है, रिलेशन कम होता है, उनको भारी समस्या को समाधान करना पड़ता है। हम जैसा मैं हाल फिलहाल हमारा एक पेशेंट आया, उनको O पॉजिटिव 2 यूनिट जरूरत था, तो हम लोग यहाँ थे तो हम लोग अरेंज कर दिए। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि इस मुहिम से पूरे अंडमान की जनता को इसमें जुड़ने से क्या फायदा होगा कि सबसे अच्छा सोशल वर्क होता है ये। आप अपने आप में एक शांति आपको मिलेगा अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो। और दूसरी बात ये होता है कि हम पूरे आइलैंड्स में ब्लड डोनेशन के समय ब्लड का समस्या को हल कर सकते हैं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया में आप देखेंगे तो ग्रुप का पूरा डिटेल आ जाता है, कोई ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लेकिन जब आप उसको कॉल करेंगे तो उसमें से कुछ आदमी इंटर आइलैंड में है, कुछ मेनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं, तो बहुत पुराना डाटा वो अभी भी शेयर हो रहा है। तो इस ब्लड ग्रुपिंग कैंप से हम लोग को ग्रुप पता चल जाएगा, हमारे पास फ्रेश डाटा हो जाएगा, यानी कि आज का डाटा, और हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा हमारा फाउंडेशन का प्लान है कि आप O पॉजिटिव, मान लीजिए हम पूरे 24 वार्ड में प्रोग्राम को सक्सेसफुली कर लेते हैं लोगों का पार्टिसिपेशन के द्वारा, तो आज हमको अगर मान लो किसी को B पॉजिटिव चाहिए, तो अगर हम B पॉजिटिव एंटर करेंगे तो हमारे पास 500,000 लोग B पॉजिटिव आ जाएंगे। तो उसमें से हमको 2 लोगों को निकालना, 3 लोगों को निकालना हमारे लिए ज्यादा समस्या नहीं पड़ेगा। तो ये समस्या जो है, और मैं आपको बोलता हूं कि मैं आधी समस्या प्रशासन की होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समस्या हम लोगों को हल करना है। और ये समस्या को हम प्रशासन के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, अस्पताल के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। ये हमारा द्वीप का समस्या है, तो हम लोगों को पार्टिसिपेट करके इसको हल करना होगा। आप सबों से हमारी गुजारिश होगी कि आप इसको अवेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस आज सोशल मीडिया का समय है और आप लोगों का, हम इस प्रोग्राम को अंजाम देंगे, लेकिन आप इस प्रोग्राम को पब्लिसिटी करना होगा, ताकि कहीं ना कहीं, जैसा हमारा रहमान भाई बोल रहा है कि हम लोग जाते हैं तो हम लोग को ब्लड नहीं मिलता, उसका एक कारण ये भी है कि ब्लड डोनेट करने से लोग हिचकिचाते हैं। जब हम लोग कैंप करेंगे तो हम लोग उसमें ब्लड डोनेशन का फायदा बताएंगे। ब्लड डोनेशन से आपको एक मेंटल पीस मिलेगा, नेचुरल आप सबों को भी मिलता होगा, ये अच्छा काम है। तो ये सब चीजें हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों को थोड़ा सा ब्लड डोनेट करने में हेल्प करें, ताकि वो इजीली इस प्रोग्राम में शामिल हो सके। वो पेशेंट जिसका ब्लड का रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम इन लोग इधर में रेफर करते हैं। जो पेशेंट हम देखा है कि उधर में जो इंटर आइलैंड में जो है ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। DHS को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मौका हम लोग को दिया है कि कम से कम ब्लड का शॉर्टेज हम लोग, हमारा PhD फाउंडेशन के थ्रू में सॉर्ट आउट कर सकता है। इंटर आइलैंड में हम लोग बहुत इसमें एक स्टडी किया है। इंटर आइलैंड में रिक्वायरमेंट है ब्लड, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर कुछ पेशेंट को कुछ ऐसा कुछ कंडीशन में हो जाता है ब्लड का रिक्वायरमेंट, इन लोग जैसे आप लोग शुरू करेगा तो फिर लोगों या इतना दूर लोग आने का जरूरी नहीं पड़ेगा।
अब लोग देखिए स्टार्ट कर देंगे। देखिए ये ब्लड का जो है इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ऑर्डिनरी कंडीशन, इट हैज सेपरेट टेम्परेचर, वो ये इसको प्लाज्मा सेपरेट करके रखना पड़ेगा, ये बहुत टेक्निकल चीज है, आपको तो मालूम है। बीबी फंड हॉस्पिटल अभी तो फिलहाल सब कुछ अरेंजमेंट करके रखा है, देन दे विल गो टू डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो ये तो करना ही है। ब्लड का तो एक ये फर्स्ट लेटर स्टार्ट हियर, हमारा ये है कि हमको आप लोग से निवेदन करता है कि ये जो मैसेज जो है वाइड स्प्रेड करिए। 24 वार्ड्स कवर करना उतना इजी नहीं है, फिर भी ये करने के बाद हम लोग ऑटोनॉमस जाएंगे, ताकि हमारे पास एक बड़ा डेटा बैंक है, जैसे हम बोला पुलिस का है, डिफेंस का है, ये सब लेके हम एक डेटा बैंक है। सर यूथ में अभी भी ब्लड डोनेशन को लेके अवेयरनेस नहीं है सर। बहुत सारे यूथ हैं जो डरते हैं अभी भी, उसको कैसे हम लोग मतलब मोटिवेट करेंगे ब्लड डोनेट करने के लिए? हेमंत भाई आपका बात एकदम करेक्ट है, आप हम बोलने वाला बात तो बोल गए। यूथ के बीच में ब्लड देने से हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्लड देने से एक कब कितना दिन लगेगा हमको जनरेट होने में, ब्लड देने से बीमार हो जाएगा, ब्लड देने से मेरे को चक्कर आएगा, ये सब पूरा एक मिथ है। वो मिथ को हम लोग ब्रेक करना, इसलिए हम लोग एक एक वार्ड में जाके हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग इन लोग एजुकेट करेंगे। ब्लड देने से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको 20 साल हम ब्लड दिया, 20 साल से हम ब्लड दे रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट दैट इज वेरी गुड, आपको पुराना ब्लड जाके आपका नया ब्लड आपका सिस्टम में आएगा। इसमें एक चीज जोड़ देता हूँ मैं कि एक माइंड गेम है, उनका दिमाग में बैठा हुआ चीज है, और कहीं ना कहीं हम और आप भी पहले यूथ ही थे, तो हम भी ऐसा सोचते थे, लेकिन जैसा समय बदला, हम जब फर्स्ट टाइम डोनेट किए उसके बाद हमारे दिमाग से ये चीज निकला, अभी हम लोग रेगुलर समय समय पे देते हैं। तो आज जो नए बच्चे हैं वो हम कल थे, और हमारे पास भी ऐसी समस्या थी, हमारा समस्या हल हो गया, उनका भी हल होगा, बट उनको अवेयर करने की जिम्मेदारी आप सबकी है और हमारी।